चलिए बढ़ता गया। शनिवार को किसानों के विरोध के बाद सीएम मनोहर लाल खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मिले। सीएम मनोहर लाल ने राज्य मंत्री को प्रदेश के हालातों से रूबरू कराया, जिसके बाद राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद आज से शुरू करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। शनिवार को बीजेपी जेजेपी नेताओं, विधायकों और मुख्यमंत्री को किसानों के भारी रोष का सामना करना पड़ा। किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से फसल की खरीद जल्द शुरू करने की मांग की। शाम होते होते सरकार ने किसानों की मांग मान ली और फसल की खरीद आज से शुरू करने का फैसला लिया। अब देखना होगा कि मंडियों में किसानों को क्या सुविधाएं मिल पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस मसले पर लगातार हरियाणा न्यूज की नजर बनी हुई है, टिकी हुई है और पल पल की जानकारी से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। यहां तक ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मंडियों के भीतर और बाहर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह मार भी जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, आपसे जानना चाहेंगे व्यवस्था किस तरह की नजर आ रही है या फिर अव्यवस्थाओं के चलते किसान परेशान है? देखिए, यह जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने आज जो है सरकारी खरीद जो है वो शुरू कर दी है और इसको लेकर जो है मंडी प्रशासन से लेकर जो तमाम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त करने का प्रयास जो है वो जरूर किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से अभी 10:30 से ज्यादा का टाइम जो है वो हो चुका है, सरकारी खरीद आज होनी है और अभी तक कोई भी पीआर की धान जो है कोई भी किसान यहाँ पर लेकर नहीं पहुंचा है। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर 90 से ज्यादा 1509 जो किस्म है उसके गेट पास जरूर कर चुके हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी तक की टोटल जो आवक 1509 की है करीब 40,000। चलिए राम सिंह मार आपके पास लौटेंगे क्योंकि ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है जो हम आपको दिखा रहे हैं। राम सिंह मार आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारियों से आपको दर्शकों को अपडेट भी कराएंगे। तो मंडियों में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर कहीं ना कहीं इसको ऐतिहासिक कहें तो कहना गलत नहीं होगा, वो इसलिए चूंकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की और प्रदेश में कल क्या कुछ स्थिति बनी थी उससे अवगत कराया, उससे रूबरू कराया, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस मांग को स्वीकार किया कि जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू होनी चाहिए और प्रदेश सरकार को यह सहमति भी मिल गई कि आज से धान की खरीद शुरू हो सकती है और अब किसान अलग अलग मंडियों में अपनी धान को लेकर, अपनी पैडी को लेकर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर शुरू करेंगे, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ राम सिंह मार जुड़े हुए हैं। राम सिंह मार, फिलहाल किस तरह की व्यवस्था है और कितनी आवक अब तक हो चुकी है पैडी की?
यस, देखिए जिस प्रकार से अगर बात करें टोटल 40,000 क्विंटल जो है 1509 की जो फसल है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो किसान थोड़ा मायूस जरूर नजर आता है, क्योंकि रेट जिस प्रकार से अभी अगर सप्ताह पहले की बात करें तो 1509 का करीबन 3300 से ज्यादा का रेट जो चल रहा था 3350 तक बिका है, लेकिन आज अगर बात करें तो करीबन 2850 तक के आसपास का 2850 तक का रेट अभी आया है। बोली शुरू हुई थी तो 2800 रुपए बिका है, तो लिहाजा यहाँ पर किसान मायूस जरूर है। जिस प्रकार से रेट में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी यहाँ पर वापिस घटोतरी देखने को मिल रही है। और आज जिस प्रकार से सरकारी खरीद की भी बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर जिस पर पीआर की खरीद होनी थी और पीआर के लिए अभी तक कोई भी गेट पास नहीं कटा है। इसलिए नहीं कटा क्योंकि कोई भी किसान ने पीआर की जो खरीद है उसके लिए कोई भी अपना धान लेकर नहीं आया। हमारे साथ कुछ किसान है, रेट को लेकर वो चर्चा करना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। किस प्रकार कौन सा धान आप लेकर आए थे, कितना अंतर जो है वो अब आया है रेट में? 350 के करीब है, अभी जो 3500 के करीब है, 500 रुपया फर्क है। 500 रुपये का। जिस प्रकार से पिछले साल की अगर बात करें काफी अनाज काफी जो धान था उसके रेट में इजाफा हुआ है, इस बार कितना इजाफा हुआ है? कम है। तो व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो क्या क्या व्यवस्थाएं मंडी के अंदर है या कुछ नहीं व्यवस्था। जिम्मेदार से बारिश पिछले दिनों में जब आई थी किसानों का धान भी फैल रहा था, क्या व्यवस्थाओं में कुछ सुधार हुआ है? हमारे साथ और किसान है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर मैं एक युवा साथी है किसान ने यहाँ पर पहुंचे थे, जिस प्रकार से मंडी में आप कौन सा धान लेकर आए, कौन सी किस्म लेकर आए थे और कितना अंतर आज देखने को मिल रहा है? क्योंकि पिछले दिनों में अगर बात करें तो काफी रेट में इजाफा था, आज किस रेट में बिका? जो मूल्य का है 2 दिन हो गए, ये धान नहीं रहा है। 3300 करीब धान था, आज इनको 250 नहीं पूछ रहे। सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मतलब किसान के लिए कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक रोष है आप लोगों में? मतलब रोज ये है कि हम बहुत दुखी हो रहे हैं और जिम्मेदार बिल्कुल खराब नीचे गिरता है। देखिए बारिश भी अगर हुई है, कितना प्रभाव पड़ा है इस बार? क्योंकि सोनीपत के भी काफी क्षेत्र है जहाँ पर लोगों को नुकसान हुआ है, तो क्या प्रभाव पड़ा है इस बार धान की फसल पे? बारिश बहुत ज्यादा हुई है और धान भी बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। लोगों की मतलब दुर्गति हुई है धान कटने में, मतलब कंबाइन भी आई है जो कि ज्यादा पैसे लेकर काट रही है धान को, और यहाँ पर ज्यादा रेट नहीं लग रहा धान का, इसे कोई कुछ नहीं रहा, यहाँ पर फैले हुए हैं। जिस प्रकार से जमीन में अभी तक पानी डटा हुआ है, बहुत सारे किसानों को जो कपास लगाई थी, लेकिन अगली फसल भी बोली है, सीजन है गेहूं का। तो चलिए राम सिंह बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए और सामने लाने के लिए। राम सिंह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सीधा रुख करेंगे फतेहाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता अजय मेहता भी जुड़ गए हैं। अजय मेहता, फिलहाल क्या स्थिति देख पा रहे हैं? यश, देखिए सरकार ने किसानों के प्रदर्शन के बाद जो है धान खरीद के लिए जो है ऑर्डर जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी फतेहाबाद की अगर हम बात करते हैं, फतेहाबाद में अभी धान की खरीद शुरू नहीं हुई है, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि अभी किसान अपनी धान को लेकर के जो है मंडी में नहीं पहुंचे हैं। फतेहाबाद का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ धान की जो है अर्ली क्रॉप नहीं होती है, यह जो वैरायटी है थोड़ी सी लेट है, 7 से 8 दिन की लेट परचेज शुरू होती है। इसी वजह से जो है अभी हाल फिलहाल के अंदर जो किसान यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ एक किसान है जो यहाँ अभी अपनी फसल को जो अर्ली क्रॉप है, अर्ली वैरायटी है, वो लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सरकार जो है इनकी खरीद कार्य शुरू करे और ये जो लगातार यहाँ इनकी रखवाली कर रहे हैं फसलों की, जिस प्रकार से मौसम भी बदल रहा है और फसल को खराब होने का चांस भी जो है नहीं ले सकते, इसलिए लगातार यहाँ बैठे हुए थे। इस बात को एक बार तो राहत की सांस ली है इन्होंने कि जो धान खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी आज धान की कोई भी खरीद शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर के चिंता जरूर है। हमारे साथ यहाँ किसान भी हैं, अपनी धान की फसल को लेकर के यहाँ रखवाली कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि जो धान की खरीद शुरू हुई है सरकार के द्वारा, क्या आज आपकी धान खरीदा गया है क्या? नहीं जी, अभी तक तो कोई संभावना नहीं है और 3 तारीख को अलर्ट किया था, वे 3 तारीख को खरीदेंगे। कल शाम को मैसेज आया था, तो अब ये आज संडे है, कोई संभावना नहीं है। कल पता लगेगा सोमवार को करेंगे या ना करें। हमें यहाँ 10-11 दिन हो गए बैठे हुए, परेशान है काफी। तो यहाँ क्या मंडी प्रशासन आपको सुविधाएं दे रहा है किसी प्रकार की, जब पेयजल की व्यवस्था है या टॉयलेट की व्यवस्था है या और अन्य जो आपको कहा जाता है कि यहाँ किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी, यहाँ की व्यवस्थाएं से आप सहमत हैं?
नहीं, वो तो कोई समस्या नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आना जाना पड़ता है या टॉयलेट जाना पड़ता है, बहुत सारी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की भी सुविधा है। तो फसल को जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है लगातार और फसल को संभालने के लिए फसल खुले में न रखे, इसकी चीज की व्यवस्था मंडी प्रशासन की तरफ से की गई है क्या? ये साइड के नीचे ही डाल रखे हैं, पहले उस साइड थे बाहर, और अब ये कल बारिश आ गई अचानक, आने के बाद इसको अंदर किया गया। देखिए यश, किसान जो साथी हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं तो अनुकूल हैं, इनको व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन जो अभी क्योंकि फसल आना बाकी है, पीक पे जब सीजन पहुंचेगा तब व्यवस्थाओं का सही आकलन हो पाएगा कि जो सरकार ने या प्रशासन के द्वारा जो बात कही जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, कितने सफल होते हैं, कितने असफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यश, देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ, फतेहाबाद की मंडी के अंदर मजदूर संगठन जो हड़ताल पर है, ऐसे में आज से जो धान खरीद शुरू होनी है, हालांकि फतेहाबाद में नहीं हो पाई है, लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें तो यह जो मजदूर हैं यहाँ हड़ताल पर चल रहे हैं अपनी मजदूरी को लेकर के, ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या मजदूरों के हड़ताल पर रहने के बाद जो धान खरीद कार्य या धान की लिफ्टिंग का कार्य है ढंग से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारे साथ यहाँ मजदूर एसोसिएशन से जुड़े लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि किन वजहों को लेकर के जो है धान खरीद को इस सीजन में, जो अब सीजन शुरू हो रहा है सरकार ने कह दिया है, उसके बाद भी आप हड़ताल पर हैं, क्या वजहें हैं, किन वजहों को लेकर के आप यहाँ हड़ताल पर रुके हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके चैनल ने हमारी इस आवाज को आम सभी के सामने हमारी इस बात को रखा आपने। समस्या ये है कि देखिए, हमारे मजदूरों की जो मजदूरी थी हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बढ़ाई जानी थी। मजदूरी बढ़ाई न जाने की वजह से उस मजदूरी के अंदर काफी अब की बार सरकार ने कटौती कर दी, और कटौती होने की वजह से हमारे जितने मजदूर भाई हैं सभी के पेट पर लात लगी है। हमारा मजदूरों का जो भी पालन पोषण होता है वो इस मंडी के ही वजह से होता है। मंडी में अगर किसान फसल लेकर के आएगा तो फसल आने की वजह से हमारे मजदूर भाई उसको जराई करेंगे, उसको भराई करेंगे, उसको लदान करेंगे। लेकिन मजदूरों के साथ अब की बार बहुत ही अत्याचार हुआ है। सरकार ने ये ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात कर दी, जो बात हजम न हो। अब की बार सरकार ने हमारे साथ बहुत ही अन्याय किया है। देखिए यश, मजदूरों का कहना है कि जो उनकी मजदूरी है पिछले वर्षों की तुलना में कम है और इसको लेकर के वो हड़ताल पर हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, वो ये है कि अब 2-4 या 5 दिन के अंदर मंडी जो धान से अट जाएगी, पूरी तरह से जो लबालब हो जाएगी। ऐसे में मजदूर अगर अभी हड़ताल पर रहते हैं और जो धान खरीद का कार्य है किस प्रकार से सुचारू रह पाएगा, प्रशासन के दावे हैं वो कितने देखने को नहीं मिलेगा किसानों के बीच में और मजदूरों के बीच में, और लिफ्टिंग भी एक बड़ी समस्या यहां पर खड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल प्रशासन का इस मसले को लेकर क्या रुख है? यश, देखिए आज मजदूरों को तीसरा दिन है ये हड़ताल करते हुए मंडी के अंदर। प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि या सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है, और इनका स्पष्ट रुख है कि जब तक इनकी जो मांग है जो मजदूरी बढ़ाने की उसको पूरा नहीं किया जाता है तब तक वो अनिश्चितकालीन तक धरना देंगे और हड़ताल करेंगे। यश, चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, और जो तमाम समस्याएं हैं मंडी की उसको उजागर करने के लिए और दिखलाने के लिए। अब आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भारतीय किसान यूनियन का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंदर जुड़ गए हैं। स्वामिंदर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी। स्वामिंदर जी, आप तो खुश हैं कि प्रदेश में धान की खरीद शुरू हो गई है? देखिए यश जी, जो स्थितियां पूर्व में बनी और यथावत आज भी बनी हुई हैं जी, आपने देखा, अभी आपने धरातल पे जाके जो आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने का काम किया कि किसानों कहकर कि हम परचेज शुरू कर रहे हैं जी। पोर्टल इनका अभी भी सुचारू रूप से चालू नहीं है। सुबह लगभग 2 से 2.5 घंटे पोर्टल बंद रहा और किसानों को अभी तक गेट पास मिलने में असुविधा हो रही है। मॉइस्चर के नाम पर अधिकारी जो किसानों को तंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को मालूम है कि इस बार जो बरसात जो अधिक पड़ गई, जाता हुआ मानसून बरस गया, हरियाणा प्रदेश में 60,000 हेक्टेयर जमीन जो है धान की खराब होगी, खड़ी फसलों की खराब होगी, और सरकार को पता है कि मॉइस्चर बढ़ सकता है, मॉइस्चर बढ़ा हुआ आएगा मंडियों में। और ये देखिए, ऊषा इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है, प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है, वो 20 से 25% का भी धान प्रोक्योर किया जा सकता है। फिर ऐसे में किसानों के ऊपर आप किस प्रकार से ये डंडा लगाते हैं
कि किसान का जो मॉइस्चर है वो 17 होना चाहिए धान का, ये कैसे संभव हो सकता है जब बरसात हो चुकी है। और ऊपर से धान की फसल को अगर किसान बचा के ले आ रहा है तो किसान को रोकने का इन्होंने एक नया प्रबंध निकाला हुआ है कि 25 क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक की हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। ऐसा तो मुझे एफसीआई का कोई सर्कुलर नहीं मिलता कि एफसीआई ने कहा हो प्रदेश सरकारों को कि आप 25 क्विंटल प्रति एकड़ का जो है किसान से प्रोक्योरमेंट करके हमें देंगे। हरियाणा प्रदेश की जो एजेंसी है हैफेड या जो फूड एंड सप्लाई है और मंडी बोर्ड है, इसने सिर्फ प्रोक्योरमेंट के देना है, तो किसानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। किसान को जो है जानबूझकर आंदोलन के रास्ते में धकेला जा रहा है। किसान मेहनतकश आदमी है, उस पर इतना समय नहीं है कि हर बात के लिए सरकार से दो चार को होना पड़े। और सरकार सिर्फ किसान की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती है। सरकार ये नहीं चाहती कि किसान अमीर हो, सुदृढ़ हो, अपना बच्चों का पालन पोषण सही कर सके। सरकार एक योजनाबद्ध तरीके के साथ किसान को समाधान होना चाहिए और समाधान अभी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से आपने मॉइस्चर वाली बात बताई कि 17% नहीं 25% भी हो सकता है, और दूसरा पॉइंट आपने बताया जो कि मुझे लगता है कि एक वाजिब पॉइंट भी है कि जो 1 एकड़ में 25 क्विंटल तक की होगी उसको पहले बढ़ाना चाहिए था, वो अभी फिलहाल कम है। तो ऐसे मतलब अभी कुछ और पॉइंट्स है जिस पर समाधान निकलना जरूरी है। तो क्या ऐसे में अगली रणनीति क्या हो सकती है भारतीय किसान यूनियन की इन पॉइंट्स को लेकर, इन फैक्टर्स को लेकर? देखिए, हमने सरकार को अपना जो है क्लियर कर दिया है मत, और हमने बता दिया कि आपको किसान का दाना दाना खरीदना होगा और किसान के साथ आप धक्का नहीं कर सकते। ये इस देश के मजदूर कमेरे का अनाज है जिसे पीडीएस के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और इस अनाज को आप इस प्रकार से जो है चंद पूंजीपतियों के गोदाम में नहीं पहुंचा सकते और न इसकी लूट होने देंगे हम लोग। ये गरीब आदमी का अनाज है, उसकी जीवन भर की रोटी का है ये जरिया, तो हम उसको नेटवर्क को जो टूटने देंगे। और सरकार से क्लियर कह दिया है कि इसकी प्रोक्योरमेंट आपको करनी होगी और किसान यूनियन इसके लिए लामबंद है। चलिए स्वामिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और भारतीय किसान यूनियन का पक्ष रखने के लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी तार्किक निष्कर्ष ये निकलकर सामने आया है कि किसानों के अभी कुछ और पॉइंट्स हैं, किसानों के अभी कुछ और समस्याएं बाकी है जिसको लेकर समाधान होना जरूरी है। लेकिन देखना होगा कि फिलहाल भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अगली रणनीति क्या अपनाई जाएगी इस पॉइंट्स को लेकर, इन तमाम फैक्टर्स को लेकर, और इन पॉइंट्स को लेकर, इन फैक्टर्स को लेकर सरकार पर कितना असर पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।